राम राम। मध्य प्रदेश के जितने भी ट्राइबल क्षेत्र है जिसमें धड़ल्ले से शराब बिक रही है, अंग्रेजी शराब बिक रही है, उस पर तो पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है? सूत्रों के मुताबिक कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का पूरा गृह विभाग वह सिर्फ शराब से चलता है, वो शराब के टैक्स से चलता है, जिससे आबकारी विभाग उस पर उन शराब माफियों पर कभी कार्रवाई नहीं करता। लेकिन जो गरीब क्षेत्रों में यानी कि आदिवासी क्षेत्रों में जो महुए की दारू निकाल कर बेचता है या फिर कुछ अन्य जो दारू बेचता है, तो उस पर पुलिस प्रशासन हाव हावी हो जाता है और पुलिस प्रशासन वहाँ उस रेड डालता है और उसको वहाँ से पकड़कर उनके फ़ोटो खिंचवाता है। फ़ोटो खिंचवाने के बाद में वो पेपरों में छापते हैं कि बहुत बड़ा हमने कर लिया। ठीक है, गलत है, वो जो दारू किसी भी दारू बेच रहे गलत है, लेकिन जो जितने भी ट्राइबल क्षेत्र है वहाँ एक पैसा एक्ट कानून लगा हुआ है। उसमें प्रावधान है कि जो भी आदिवासी क्षेत्र है वहाँ से वहाँ की जो औषधि प्राप्त करके कुछ भी कर सकता है। वहाँ इसके तेंदुपत्ते बेच सकता है, वहाँ से दारू भी निकाल कर बेच सकते हैं। 4 महीने पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी झाबुआ में आए थे और उन्होंने कहा था कि आदिवासियों को जो अंग्रेजी नहीं महुए के दारू बेचने के लिए उन्हें लाइसेंस दिए जाएंगे। लेकिन आज उन्हीं वही पुलिस प्रशासन उनके आदेशों का पालन ना करके आज गरीब आदिवासी क्षेत्रों में जो छोटे छोटे लोग हैं जो अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें उनके घरों पर रेड करके और वो जो देसी दारू होती है उसको पकड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, झाबुआ एक ट्राइबल क्षेत्र है और यहाँ सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक सबसे ज़्यादा विदेशी दारू यानी कि अंग्रेजी दारू बिक रही है। आप देखो उसमें मैकडॉवेल, लंदन बियर और अन्य अनेक जो दारू। आज मैं आपको बता दूं, हरिनगर एक क्षेत्र है जहां हरिनगर के पास एक वट्ठा, वहाँ एक ठेका है, वहाँ लाइन लगती है। आधी दारू राजस्थान जाती है, आधी गुजरात जाती है और वह दारू कौन सी अवैध दारू जाती है। उसका ना कोई वो होता है ना कुछ नहीं। हाँ, ठेका जरूर लाइसेंस ही है, लेकिन फिर भी वह दारू बिकता है और वो दारू अवैध तरीके से जाता है। लेकिन वहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करी जाती और पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग आंखें मूंद कर बैठा रहता है। आपको और मैं बता दूं कि थानला और झाबुआ, मदरानी, काकनवाणी और जितने भी ये पलवाड़ क्षेत्र हैं, चाहे कल्याणपुरा हो चाहे राणापुर हो, पूरे क्षेत्रों में इतनी दारू बिकती है और यहाँ से जाती है दारू गुजरात और राजस्थान में जाती है। तो ये दारू कौन ले जा रहा है और कौन बेच रहा है, उन पर आबकारी विभाग ने कभी छापा मारा या कभी पुलिस ने उन पर कार्रवाई करी? नहीं। आज तक आपको पता नहीं चला कि आज तक पुलिस ने उन लोगों पर, शराब माफियों पर कार्रवाई करी और उन्हें पकड़ा हो। लेकिन यहाँ पर जो छोटे छोटे परिवार, जो आदिवासी परिवार है, वह कम से कम 5 किलो महुए निकालता हो, 10 किलो निकालता हो, उसे पकड़ कर ले जा रहा है। लेकिन एक जीवन यापन करने का एक तरीका था। ये गलत है, दारू बेचना गलत है, हम भी समझते दारू बेचना गलत है, दारू नहीं बेचना चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन जो अंग्रेजी दारू यहाँ पर बिक रही है और जो अन्य लोग बेच रहे हैं और अन्य लोग जो बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े जमादार बने हुए हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए। और ये जो इतनी दारू जा रही है वो पूरे ट्राइबल क्षेत्र में जा रही, क्या उन पर कार्रवाई हो रही? मैं आपको एक बता दूं, परवैलिया में इतनी दारू बिक रही है, परवैलिया में वहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि हर घर में, यानी कि नीचे से लेकर हर रोड के आसपास की सारी दुकानों पर दारू, अंग्रेजी दारू बिक रही। क्या उस पर कभी पुलिस प्रशासन ने देखा? नहीं देखा। हरिनगर क्षेत्र को देख लो आप, वहाँ से जितनी भी दारू है वह पूरी आसपास के एरिया में जाती है और वहाँ आधी दारू गुजरात जाती है, आधी राजस्थान जाती है। उसके आसपास में आगे जब देखो तो मांडली में एक जो ठेका है, वो मांडली के ठेके से दारू और गुजरात जाती है और अन्य क्षेत्रों में सप्लाई होती है। वो दारू अवैध दारू है ना, उसका भाई आपको अगर लाइसेंस का जो ठेका दिया है, आपने अगर ठेका लाइसेंस से लिया है तो आपको ठेके पे ही बिक्री करो। आपको कि बाहर भेजा जाए, बाहर क्यों बेचते हो? काकरवाड़ी क्षेत्र की गाड़ी है, वह हर उनके घरों में जाती है। यहाँ आसपास के दौलतपुरा में आती है, वहाँ से उसके बाद में आमली में जाती है। ये छोटे छोटे क्षेत्र में वहाँ उनके घरों में सप्लाई करने, तो ये दारू अवैध है। सरकार का नियम है कि ठेके पर ही दारू बेचा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। वह दारू सप्लाई करने जाते हैं और इसमें शराब माफिया इतने पनप रहे और सबसे ज़्यादा हानिकारक हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत ही घातक है। और सबसे ज़्यादा
प्रभाव आदिवासी समाज के युवाओं, आदिवासी लोगों के ऊपर ही पड़ रहा है और यह बहुत हानिकारक है। पेसा एक्ट में यह दर्शाया गया है कि यहाँ के लोग जितने भी हैं वह ग्रामीण क्षेत्र में जो पेड़ पौधे हैं, महुए के पेड़ पौधे हैं, निकाल सकते हैं, यहाँ से औषधि प्राप्त करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसा होता है तो पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई कर रही है और जो शराब माफिया उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, उन्हें बचा रही है। ये क्यों बचा रही है? अब ये आबकारी विभाग क्यों बैठा है और आबकारी विभाग उनकी गाड़ियों को क्यों नहीं पकड़ रहा है और क्या वजह है, क्यों नहीं पकड़ रहा? इतनी दारू शिक्षण क्षेत्रों के आसपास बिक रही है, इतनी दारू ग्रामीण ट्राइबल क्षेत्रों में पहुंच रही है। तो एक तरफ मामा कहते हैं कि हम आदिवासियों को दारू बेचने के लिए लाइसेंस देंगे, दूसरी तरफ और वहाँ की पुलिस प्रशासन उन्हें घर जब ढूंढ ढूंढ कर उनकी कार्रवाई कर रही है। सबसे ज़्यादा इस ट्राइबल क्षेत्र में आदिवासी यानी कि दारू के मामले में सबसे ज़्यादा आदिवासियों पर केस लगे और हद से ज़्यादा जगह जगह अन्य समाज, कलाल समाज इतना दारू बेच रहा है, उस पर कभी कुछ कार्रवाई हुई थी क्या? वह उनके पास क्या लाइसेंस है क्या? कलाल समाज के पास कोई लाइसेंस है क्या? नहीं। तो क्यों क्यों कार्रवाई, इतनी कार्रवाई हो रही है धड़ल्ले से? हाँ, हद से ज़्यादा दारू यानी कि जैसे करीबन 100 लीटर हो, 200 लीटर हो, 150 लीटर। अभी थानला पुलिस ने फिर 152 लीटर दारू पकड़ी। एक सराहनीय काम है क्योंकि ये बहुत गलत था। कोई इससे जीवन यापन यह पूरे उसके लिए खतरा है, उस क्षेत्र के लिए खतरा है। लेकिन आज उन क्षेत्रों में नकली ताड़ी भी बिक रही है। जगह जगह नकली ताड़ी बिक रही है। अभी ना ताड़ है फिर भी ताड़ी बिक रही है। क्यों प्रशासन उसमें कार्रवाई कर सकता है? क्या नहीं करी अभी तक किसी पर कार्रवाई? बहुत जगह बहुत बार सूचना देने के बाद भी किसी पर कार्रवाई नहीं करी। और जगह जगह उन्हें उन दुकानों पे जाना चाहिए और उन क्षेत्रों में जाना चाहिए ताकि ये गलत हो रहा है उस पर रोक लगे, ना कि आदिवासी को परेशान करे और आदिवासी पर ना कि ज़्यादा रौब दिखाए। और रही बात सबसे ज़्यादा, आप उन शराब माफियों को पकड़ो, उन जड़ तो उखाड़ फेंको, तब से शराब बंद हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।